अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब ठीक होंगे और जोरों शोरों से तैयारी चल रही होगी सीएसएस स्पेशल के एग्जाम्स के लिए। बाकी जो सीएसएस 24 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये सीरीज इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन स्पेशल सीएसएस वाले भी ये जो एमसीक्यू सीरीज हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेंगी। अगर उनके ऑप्शनल ये सब्जेक्ट्स हैं तो काइंडली इनको लाजमी देख लीजिएगा। बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं जेंडर स्टडीज के एमसीक्यू सीरीज अपलोड कर चुकी हूँ। ऑलमोस्ट 13 वीडियोस बनाई हैं डिटेल्ड क्वेश्चंस के साथ, ना कि आपके ऑब्जेक्टिव पोर्शन बल्कि सब्जेक्टिव में भी हेल्पफुल रहेंगी। और साथ ही साथ मैंने यूरोपियन हिस्ट्री के पास्ट पेपर्स जो है वो सॉल्व करके, क्वेश्चन जो है सॉल्व करके मैंने शेयर करना स्टार्ट कर दिए हैं अपने इंस्टा पे भी और यहाँ पे भी, तो वो भी चेक कर लीजिएगा। अच्छा जी, सी एस जेंडर स्टडीज एमसीक्यू सीरीज इससे पहले 3 वीडियोस इस पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो आज फोर्थ वीडियो हमारी बनती है। अच्छा, देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट हमारा एमसीक्यू जो बन रहा है वो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023। तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो ओवरऑल, वैसे तो इंडिया के बारे में ही पूछा गया है और ऑलमोस्ट 2018 का ये एमसीक्यूज है, जेंडर स्टडीज का पास्ट पेपर का, ठीक है। तो उसमें ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट उस साल के अकॉर्डिंग पूछी गई है, लेकिन मैंने इसको इस साल के अकॉर्डिंग ऐड किया है, यानी 2023 के अकॉर्डिंग ऐड किया है। तो हम देख लेते हैं। इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस राइजिंग फ्रॉम 135। इसका था जो एक कह लो कि रैंक था 2022 में, वो 135 था। अब उसका 127 हो गया आउट ऑफ 146, ठीक है। बाकी पाकिस्तान का रैंक देख लेते हैं, वो 142 है, बांग्लादेश का 59 है, चाइना का 107 है, नेपाल का 116 है, श्रीलंका का 115 और भूटान का 103। तो इसमें एक दो याद करने की आपको जरूरत है, मतलब पाकिस्तान का देख ले, बांग्लादेश, इंडिया और चाइना देख ले, श्रीलंका देख ले। अच्छा, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू बनता है एनसीडब्ल्यू। इसका एब्रीविएशन पूछा गया था, तो इसका आप बता सकते हैं, मतलब इसका एब्रीविएशन होगा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है इंडिया में, जो कि एस्टैब्लिश हुई 1992 में, जिसका एम था, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था, वुमेन के जो राइट्स थे उनको प्रोटेक्ट करना, उनको प्रमोट करना। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर दैट वुमेन इन इंडिया enjoy equal rights and opportunities in all aspects of life, ठीक है। तो दूसरा एमसीक्यू ये बन गया। वैसे देख लें कि मैं एक एक पॉइंट को पेपर के अकॉर्डिंग अगर डिस्कस कर रही हूँ तो उसकी डिटेल भी ऐड कर रही हूँ। अगर कल को उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आ जाता है तो वो आपका हल हो जाए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा थर्ड एमसीक्यूज बनता है, व्हाट इज आर्टिकल 25 ऑफ द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। जाहिर है हम जेंडर स्टडीज पढ़ रहे हैं, जेंडर स्टडीज के एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यानी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो हमारा कह लो कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड इक्वल राइट्स जो हैं, कह लो कि जेंडर जो है उनके इक्वल राइट्स के लिए कौन से हमारे आर्टिकल, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में बात हुई है, तो वो हम देख रहे हैं। ऑल सिटीजन, यानी आर्टिकल 25 है, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड आर इंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन बाय द लॉ। आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ठीक है। तो 25 है आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। फिर हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ कोटेशंस भी ऐड कर दी हैं। इन कोटेशंस को आपने याद कर लेना है। जब मैं इसके पास्ट पेपर सॉल्व करूंगी, जाहिर है तब तो मैं क्वेश्चन वाइज वो कोटेशंस ऐड करूंगी ही, लेकिन अभी से ही आप एक या दो डेली बेसिस पे कोटेशन याद करना शुरू कर दे और इनको कहीं ना कहीं नोट कर लें। अभी से ही तैयार करेंगे तो बाद में आपको मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड मैंने यहाँ पे 3 कोर्स जो है वो ऐड कर दी हैं। आप देख लें, एक मलाला यूसुफ जई की मैंने ऐड की है, देन बैन की मून है और हेलरे क्लिंटन है। तो मलाला यूसुफ जई की कोट क्या है जी, एजुकेशन से रिलेटेड या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड। एजुकेशन इज द की टू ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। मलाला क्या कहती हैं कि एजुकेशन है एक वाहिद फैक्टर है जो कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को के साइकिल को खत्म करने के लिए, एक तोड़ने के लिए एक वाहिद फैक्टर है पाकिस्तान में। एवरी गर्ल डिजर्व द राइट टू लर्न एंड लीड। देन देख लेते हैं बैंकी मून, द कॉस्ट ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट जस्ट इकोनॉमिक, इट्स अ कॉस्ट टू ह्यूमन डिग्निटी एंड प्रोग्रेस। बैंकी मून कौन है जी? फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन है। तो इनका पेपर में भी एमसीक्यूज की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, फॉर योर नॉलेज। फिर हिलरी क्लिंटन की है, वी मस्ट चैलेंज द स्टेटस को एंड कॉन्फ्रंट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वेर एवर वी फाइंड इट फॉर द सेक ऑफ ए मोर जस्ट और इक्वल सोसाइटी। तो ये भी आप देख लीजिएगा। खैर, अगला एमसीक्यू देखते हैं। लिटरेरी रेट,
सॉरी लिटरेसी रेट, ठीक है। एज पर दी पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे, ये डॉन के अकॉर्डिंग पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ है डॉन में, उसका मेंशन किया गया है। पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है उसको मैं मेंशन कर रही हूँ, जो रिकॉर्ड किया गया है वो 62.8% ओवरऑल पूरी कंट्री में रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें 73.4% मेल्स का है और 51.9% फीमेल्स का, यानी फीमेल्स का कम है, मेल्स का ज्यादा है। लेकिन पहले तो इससे भी कम होता था फीमेल्स का लिटरेसी रेट, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है अवेयरनेस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ लिटरेसी रेट का जिक्र हुआ है तो लिटरेसी से रिलेटेड मैंने फिर कोट्स ऐड कर दिए हैं, वो भी 3 ही ऐड किए मैंने। अच्छा, फर्स्ट कोट देख लेते हैं, कोफी एनन, लिटरेसी इज अ ब्रिज फ्रॉम मिजरी टू होप। और मलाला यूसुफजई अगेन, द ओनली वे टू डील विद इग्नोरेंस इज थ्रू एजुकेशन एंड द ओनली वे टू कॉम्बैट इलिटरेसी इज थ्रू लिटरेसी। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लें, अपने नोट्स में ऐड कर लें। फिर हमारे अगले हैं प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, उनकी कोट है, लिटरेसी इज नॉट अ लग्जरी बट अ राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इफ आवर वर्ल्ड इज टू मीट द चैलेंजेस ऑफ द 21st सेंचुरी वी मस्ट हार्नेस द एनर्जी एंड क्रिएटिविटी ऑफ ऑल आवर सिटीजन्स। बहुत इजी वर्ड हैं और आसान भी हैं, 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगी। ठीक है, अगला हमारा आज का एमसीक्यूज बनता है, द बिलीफ दैट जेंडर डिफरेंस। अच्छा, ये एक टर्म पूछी गई है, मतलब वैसे तो ये एक स्टेटमेंट दी गई थी और इसका पूछा गया था कि ये जो टर्म है इसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये लाजमी आपने याद करनी है, द बिलीफ कि यकीन है दैट जेंडर डिफरेंस आर यूनिवर्सल। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो वो आप देख लें, द बिलीव दैट जेंडर डिफरेंस आर यूनिवर्सल इज ऑफन कॉल्ड जेंडर एसेंशलिज्म या बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। ठीक है, तो ये टर्म आपने लाजमी याद रखनी है। फिर अगली टर्म पूछी गई थी, द टर्म यूज टू डिस्क्राइब हेट और प्रेजुडाइज डायरेक्टली टुवर्ड्स वुमेन इज, तो उसको मिसोजनी भी बोलते हैं। इसका डिफरेंट भी एब्रिविएशन है, सॉरी इसका प्रोनाउंसिएशन है, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिसोजिनी जो है, रेफर टू डिसलाइक कॉन्टेम्प्ट और प्रेजुडाइस अगेंस्ट वेमेन ऑफन बेस्ड ऑन स्टीरियोटाइप्स और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। लास्ट में देख लीजिएगा। फिर अगला एक और कॉन्सेप्ट पूछा गया था, एक टर्म पूछी गई है, हेजीमोनिक मस्कुलिनिटी। ये जो टर्म है, ये किसने, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया है, तो ये एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, R W कॉनल। ठीक है, एक फीमेल है। ठीक है, तो उन्होंने अपनी एक बुक इंट्रोड्यूस करवाई, ठीक है, जिसका नेम था, या जो टाइटल था, जेंडर एंड पावर, सोसाइटी द पर्सन एंड सेक्सुअल पॉलिटिक्स, जो कि उन्होंने पब्लिश की ऑलमोस्ट 1987 में, उसका ये टाइटल है। और इस बुक में उन्होंने हेजीमोनिक मस्कुलिनिटी जो टर्म है उसको इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा बता देती हूँ। Hegemonic masculinity refers to the dominant and culturally accepted forms of masculinity that often involve power, control, and subordination of other forms of masculinity and femininity। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, वीडियो को पॉज करके डिटेल से पढ़ लें। ये जो टर्म्स हैं, ये कॉन्सेप्ट हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाज दफ़ा आप इन्हें याद भी कर लो सरसरी सा, जैसे एमसीक्यूज हम पढ़ रहे होते हैं तो ये भूल भी जाते हैं, लेकिन इनको आपने अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, इनको रिवाइज भी करना है। ठीक है, बाकी आप इन्हें जो ये जो कोटेशन मैंने ऐड की हैं उनको भी नोट डाउन कर ले अपने शॉर्ट नोट्स में, और लाजमी साथ साथ एमसीक्यूज को तैयार करें। नो डाउट आपने एमपीटी देना है, और बाज़ दफ़ा जो है ना बच्चे एमपीटी की तैयारी में और बाकी जो सिलेबस होता है उसको कवर करने की तैयारी में ऑब्जेक्टिव पोर्शन भूल जाते हैं, ऑप्शनल हो या कंपल्सरी हो। ऑब्जेक्टिव पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अगर आप ऑब्जेक्टिव फर्स्ट डे से तैयार करना शुरू कर देते हो, यानी वो जो एक 20 नंबर होते हैं, साथ साथ आप तैयार करना शुरू कर देते हो, तो वो आप फुल फुल जो है 20 मार्क्स वो सिक्योर कर सकते हो। तो ये बाज दफा स्टूडेंट इस चीज पे आके लैग कर जाते हैं। तो ये एक टिप है मेरी तरफ से छोटी सी, कि अपने ऑब्जेक्टिव पोर्शन को अभी से साथ साथ तैयार करें। अगर सेपरेट से एमसीक्यू सीरीज नहीं देख सकते या कहीं से पढ़ नहीं सकते, तो जो आप क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं उसको रिवाइज तो आपने करना ही करना है, लेकिन सेपरेट उससे रिलेटेड आपने एमसीक्यूज जो बनते हैं उनको भी अच्छे से रिवाइज करना है, ताकि आपके के लिए एंड में आसानी हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, फर्दर शेयर कर दें, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।